Hello everyone, this is your English grammar book for class 2nd, and in this book your chapter 1 is vowels and consonants, which is on page number 1. So first let me know you vowels और consonants होते क्या हैं. Vowels are basically sounds जिसकी definition आपको पेज नंबर 2 में भी दी गई है. Look at this definition. There are 5 special letters in the English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 तरीके के स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं. दे आर A-E-I-O-U. और ये कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U. ये स्पेशल लेटर्स हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं क्योंकि इसमें साउंड आता है. दीज आर कॉल्ड वॉवल्स और ये वॉवल्स कहलाते हैं. द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स और बाकी के जो लेटर्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं. सो दीज आर वॉवल्स जो कि मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अलग से. ये हैं वॉवल्स A-E-I-O-U. ये वॉवल्स हैं और जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स जो इसमें नहीं हैं, बाकी के जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो यही डिफरेंस है इनमें कि A-E-I-O-U ये तो वॉवल्स हैं और बाकी के अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट्स हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स एंड देयर नेम्स. आप इन सभी पिक्चर्स को देखिए और उनके आगे उनके नाम लिखे हुए हैं जिनको आपको देखना है. नोट दैट सम ऑफ द लेटर्स आर इन कलर. और आपको ये नोटिस करना है कि इनमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रेड कलर में दिए हुए हैं, लेकिन बाकी के जो लेटर्स हैं वो ब्लैक कलर में एज यूजुअल दिए हुए हैं. सो देखिए आप, ये वॉवल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ स्टार, STAR स्टार. इसमें जो A है वो उसको रेड कलर दिया हुआ है क्योंकि ये वॉवल है. नंबर 2 इज़ पैरट, PARROT पैरट. इसमें A एंड O को रेड कलर दिया हुआ है बिकॉज ये दोनों वॉवल्स हैं. थर्ड वन इज़ ईगल, EAGLE. इसमें ईगल में E, A एंड E ये तीनों वॉवल्स हैं. नंबर 4 इज़ चर्च, CHURCH. इसमें U जो है वो वॉवल है. देन बफेलो, BUFFALO बफेलो. इसमें U, A एंड O ये तीनों वॉवल्स हैं. लास्ट वन इज़ एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट. इसमें E, E एंड A ये वॉवल्स हैं. दीज लेटर्स आर स्पेशल लेटर्स. ये जो लेटर्स हैं ये स्पेशल लेटर्स हैं, विशेष लेटर्स हैं. यानी कि जो A-E-I-O-U जितने भी इसमें कलर्ड में आए हैं, अगर वॉवल्स आ रहे हैं तो ये स्पेशल लेटर्स कहलाते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉवल्स और इनको वॉवल्स भी कहा जाता है. ऑल द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. और जो बाकी के जो लेटर्स हैं, जैसे कि इसमें आप देखिए S, T एंड R, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है. या इसमें सेकंड वन में देखिए आप पैरट में PRRT ये क्या है? कॉन्सोनेंट है. लेकिन A और O है वो वॉवल है. नाउ कम टू द पेज नंबर 2. ऑन पेज नंबर 2 रीड दिस. द लेटर्स A to Z ऑफ द अल्फ़ाबेट आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ये कह रहा है कि जैसे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में A to Z जितने भी होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एक विशेष ऑर्डर में वो क्रम में लिखे हुए होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द ABC ऑर्डर. और इनको क्या कहते हैं? ABC ऑर्डर कहते हैं, बट आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर ABCD एंड सो ऑन. ये आपको इसने उदाहरण दिया है कि जैसे ABCD अल्फ़ाबेट्स आते हैं और इसके आगे वाले भी ये सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं. इन्हें ABC ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कहते हैं. To arrange a list of words in the ABC order, we look at the first letter of a word. ये कह रहा है कि अगर आपको एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है ABC ऑर्डर की, तो आपको सबसे पहले वर्ड का यानी शब्द का पहला या फर्स्ट लेटर आपको देखना होगा. जैसे कि रीड दिस वर्ड्स. आप इन वर्ड्स को पढ़िए. APPLE एप्पल, GRAPES ग्रेप्स, ORANGE ऑरेंज, BANANA बनाना, LEMON लेमन. अब इनमें आप फर्स्ट लेटर देखिए, जैसे AGOBL. इस तरीके से आपको ये देखना होगा, तभी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ में आएगा. नाउ टू अरेंज दीज वर्ड्स इन ABC ऑर्डर, लुक एट द फर्स्ट लेटर.
अब ये कह रहा है कि अगर आपको इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ABC ऑर्डर में रखना है या सही क्रम में जमाना है तो लुक एट द फर्स्ट लेटर, आपको पहला लेटर को देखना होगा जो कि है A, G, O, B एंड L। दिस इज़ हाउ दे विल बी अरेंज्ड। अब आपने देखा कि फर्स्ट लेटर के बारे में बात हो रही थी, तो इसने इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले ए आता है, तो हम ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड लेंगे। जैसे कि इन सभी नेम्स में एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, तो इसने एप्पल को सबसे पहले नंबर 1 में लिखा है। उसके बाद ए के बाद बी आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो इसने ग्रेप्स नहीं लिखा है, ना ही ऑरेंज लिखा है, इसने बनाना बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसने बनाना लिखा है। बनाना के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो है ग्रेप्स, तो इसने ग्रेप्स लिखा है। उसके बाद ग्रेप्स के बाद लेमन आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसने लेमन लिखा है। और लास्ट में ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इसने ऑरेंज लिखा है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है इतनी। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ए पे। लुक एट दिस पिक्चर, आपको इन पिक्चर्स को इस पिक्चर को देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवल्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। आपको यहाँ जो दिए गए हैं ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है। ये मिसिंग ब्लैंक्स हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पिक्चर देखनी होगी जिसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो कि आपको देखने, जैसे ये मंकी है, जिराफ है, एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, लायन है, रैबिट है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिए गए हैं या ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। तो जैसे आप देखिए ये आपको दिख रहा है नंबर 1 G-R-F-F-। अब हमें पता चल गया कि G से कौन सा एनिमल है जिसका नेम स्टार्ट होता है। इस पिक्चर में आप देखिए जिराफ है, एलिफेंट है, एलिफेंट तो ई से स्टार्ट हो रहा है, मंकी एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो जिराफ है वो जी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे G-I-R-A-F-F-E। ये कंप्लीट हो चुकी है स्पेलिंग। यही स्पेलिंग आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है, G-I-R-A-F-F-E। अब इधर आ जाइए, एम से स्टार्ट होने वाला कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है? यस, दिस इज़ मंकी। तो MONKEY, मंकी, ये कंप्लीट हो गई है। थर्ड वन इज़ EL-PH-NT। अब हमें एलिफेंट दिख रहा है और हमें पता चल गया है कि ये ब्लैंक एलिफेंट का ही है, तो हम स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे ELEPHANT, एलिफेंट। नंबर 4 इज़ S&-K-। अब देखिए इसमें यहाँ आपको एक स्नैक दिखाई दे रहा है ऑन द ट्री, तो हम स्नैक की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे SNAKE, स्नैक। ये कंप्लीट हो गया है। नाउ नंबर 5 इज़ Z-BR-। अब यहाँ देखिए आपको ज़ेब्रा दिखाई दे रहा है, तो आपको ZEBRA, ज़ेब्रा, इस तरीके से कंप्लीट करनी है स्पेलिंग। अब आपको ये इजी लगने लगा होगा, तो आगे बढ़ते हैं। T-G-R, आपको दिख रहा है ये टाइगर है, और ये एरो भी आपकी हेल्प के लिए ये एरो भी बनाए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। TIGER, सभी एरो उनके नेम से और एनिमल से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये टाइगर है तो इसका एरो टाइगर के नेम से ऐड किया हुआ है, मंकी है उसका मंकी से कनेक्ट किया हुआ है, जिराफ है उसका जिराफ से कनेक्ट किया हुआ है, पिक्चर से नेम को कनेक्ट किया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, लायन, LION, लायन, ये रहा। एंड लास्ट वन इज रैबिट, RABBIT, रैबिट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका इस तरीके से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। योर टुडेज़ होमवर्क इज़
there are some words which you have to correctly wrote in alphabetical order. आपको ये सभी alphabetical order में लिखने हैं। तो आप प्लीज़ इनको, जैसे ये पहले आप ये लिखेंगे नोटबुक में, देन आपको इसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और आपको ये लिखना है। जो कि हमने आज एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये आपको नोटबुक में करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लर्न एंड राइट। थैंक यू।